डीजे के प्रोग्राम में हुआ झगड़ा, दबंगों ने 90 साल की बुजुर्ग का हाथ तोड़ा। महिला के साथ मारपीट करने से 4 माह का गर्भ गिरा। पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। मामला नूंह जिले के गांव शाहचोखा का है। नूंह जिले के गांव शाहचोखा में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने रात के समय घर में घुसकर जहां एक 90 साल की बुजुर्ग महिला का हाथ तोड़ दिया, वहीं कई लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए तथा गर्भवती महिला को भी बेदर्दी से मारा, जिसके चलते एक महिला का 4 माह का गर्भ गिर गया। झगड़े में गांव शाहचोखा निवासी जहीर, शकील, मुशर्रफ, शहनाज पत्नी अकील अहमद, मिनहाज पत्नी वकील अहमद और 90 वर्षीय फजरी गंभीर रूप से घायल हो गए। कई घायलों का इलाज चल रहा है। पिनौंगा पुलिस आरोपी हफीज राजस्थान, कासम उर्फ चकबंदर, तौफीक उर्फ हैडन, मौसीम, आरिफ, साकिर, इकबाल, साबिर, आसिफ, शहबाज, जुबैर पुत्र आस मोहम्मद नामजद सहित करीब 25 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं आरोपी पक्ष पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डर के कारण पीड़ित परिवार के सदस्य गांव छोड़कर भागे हुए हैं। मेरा नाम जहीर है जी। जर ये बताइए आपके चोट कैसे लगी है, किसने मारी है और क्या आप कहाँ थे उस टाइम, क्या है मामला? मैं अपने घर में सो रहा था जी। क्या टाइम था? 1 बजे से 12 बजे तक का बीच का टाइम है। रात का जी। अच्छा। तो मुझे घर में आवाज आने लगी, रोने चिल्लाने की। मैं खड़ा होकर देख रहा था, इतने तो पप्पड़िया बजा दी जी। उसमें उसमें से मैं एक आदमी पहचान रहा हूँ, इसका नाम डॉक्टर तौफीक है, इसको हेडन भी कहते हैं। फिर तो उसके बाद में इतनी मार लगी जी, मेरा पैर टूट गया है, मेरी बनस में लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और कितने भाइयों को चोट लगी है, उन परिवार में लगी है? मेरे 6 आदमी के चोट लगी है जी। मेरे एक छोटे भाई की जो औरत है, उसका बच्चा खराब हो गया 4.5 महीने का। तो क्या कह रहे हैं कि आप चोखा को पूरा परिवार छोड़ के भगा हुआ है, क्या सही है ये, क्या है मामला? तो हम तो गांव छोड़ के जी, हम तो उस दिन से ही आ गए वहां से, उनके डर की वजह से जी। वो कुछ ज्यादा उनका बड़ा परिवार है, दबंग लोग हैं जी, बस उनकी वजह से हमने गांव छोड़ रखा है। धमकी दे रहे हैं? मारने की धमकी देते हैं जी वो। तो क्या पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ जी, पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया जी। हमारे उस गांव में 2 ही घर हैं जी, पूरा गांव उनका ही है। अच्छा, तो क्या अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है, ना हुई है? अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई जी। गांव शाहचोखा निवासी पीड़ित शकील और जहीर ने बताया कि 18 जून को जसमाल के लड़का दिलशाद का माड़ा था, जिससे रात को करीब 12 बजे डीजे बज रहा था। मेरा भाई अकील व वकील भी डीजे देखने गए थे। वहां पर मेरे भाइयों को कासम उर्फ चकबंदर पुत्र नामालूम के साथ कहासुनी हो गई। उसके बाद मेरे दोनों भाइयों भी घर आ गए। उसके बाद 19 जून की रात करीब 1:30 बजे आरोपी तौफीक उर्फ हैडन पुत्र वहीद, मौसिम पुत्र वहीद, आसिफ उर्फ जब्बा पुत्र वहीद, साकिर उर्फ चोर पुत्र शहीद, आसिफ पुत्र नसरू उर्फ लंबू, इकबाल पुत्र शहीद, कासम उर्फ चकबंदर, हफीज उर्फ खट्टुकुल्ला, 3 लड़के आंसू घासेड़िया के, इस्माइल पुत्र रजाक, तौफीक का बहनोई आमिर पुत्र इस्माइल के वे 10-15 अन्य आरोपी हाथों में लाठी डंडा फरसा लेकर हमारे घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जहां मेरी 90 साल की दादी का हाथ तोड़ दिया, वहीं कासम तौफीक उर्फ हैडन ने लात घूंसों से मेरे भाई की पत्नी शहनाज के पेट में लात घूंसे मारे और मुझे जान से मारने की नीयत से रस्सी का फंदा लगा दिया। जब मुझे वे जहीर को हमारी दादी फजरी व मुशर्रफ बचाने लगे तो उन्हें उनको भी बेरहमी से मारा, जिसके परिवार के 6 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उनका कहना है कि झगड़ा की आवाज़ सुनकर गांव का तौफीक सरपंच भी मौके पर पहुंच गया। तौफीक सरपंच ने ही 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। क्या है, कौन सा गांव है जो हाथ में चोट लगी है, किस किस के लगी है,
कब लगी है, क्या है मामला पूरा? मेरा नाम शकील है जी, गांव साहा चोखा है। हमारी पड़ोस में डीजे बाज रहा था। वहां पर बच्चों के आपस में कोई झगड़ा हो गया था। पता नहीं किस लिए हुआ था, यह हमको मालूम नहीं है। और हम घर पर सब आराम कर रहे थे। रात का 1 या 1:30 बजे का टाइम था। दूसरी जो हमारे मोहल्ले वाले हैं जिन्होंने झगड़ा किया था, वह हमारे घर पर आकर 20-25 आदमी लाठी और फरसों के साथ हमारे घर पर हमला बोल दिया, जिसमें मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। मेरा एक भाई है जहीर, उसका एक पैर टूट गया है, दूसरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है। और हमारी बेरबानियों को लाठी और डंडों से और घूंसों से मारा है। हमारी एक बेरबानी का बच्चा 4 माह का बिगड़ गया है, मर गया, यानी कि एक्सपायर हो गया है। और हमारी बेरबानी की हालत भी नाजुक चल रही है और अस्पताल में एडमिट है। हम प्रशासन से, और आपकी माँ के भी चोट लगी है, कितने की चोट और लगी है, क्या है? हमारी दादी है जी, ये कम से कम 80-90 साल की हो गई है। उन जालिमों ने हमारी दादी को भी नहीं बख्शा है, उसका भी इन्होंने हाथ तोड़ दिया है उन्होंने। हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमें इंसाफ मिले। कौन लोगों ने चोट मारी आपकी? हमारे मोहल्ले वाले पास में ही रहते हैं। नाम क्या उनका? नाम डॉक्टर तौफीक उर्फ हैडन, उसका भाई आसिफ, एक उसका तीसरा भाई है मौसिम, और चोर साकिर, आसिफ लंबू को, और हफीज राजस्थान का है जो कि चोखा में रहता है। उसने पहले भी मर्डर कर रखे हैं। ये हमारे घर पर 4-5 आदमियों को और लेकर, इस रिश्तेदारों को जो हथियारों के साथ आया था, जो कि चोखा गांव में रहता है। अब कितने लोग नहीं, आपने ये कहाँ पे? चोट जो गले में लग रही है, ये कैसे लगी है? ये उन्होंने मेरे गले को रस्सी से दबाया था। तो क्या पुलिस को सूचना नहीं दी? फिर कैसे हुआ, आज कैसे बंद हुआ? पुलिस को सूचना दे चुके हैं हम। नहीं, पहले जब झगड़ा हुआ था, क्या जब पुलिस को सूचना दी तुमने? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी थी उस टाइम। पुलिस को पीछे फोन किया था, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे घर पर झगड़ा हो गया है। पीछे हमने पुलिस को फोन किया था, बाद में पुलिस पहुंच गई थी। इतने वो वहां से हमारी मारपीट कर कर, वो क्या कह रहे हैं? वो हमें धमकी देकर गए हैं कि तुमको जान से मार देंगे, गांव को में नहीं बसने देंगे। ये उनका ये बयान है। वहीं पुलिस का कहना है कि गांव सात चोखा निवासी शकील पुत्र मुदस्सर की शिकायत पर तौफीक उर्फ हैडन पुत्र वहीद, मौसिम पुत्र वहीद, आसिफ उर्फ जब्बा पुत्र वहीद, साकिर उर्फ चोर पुत्र शहीद, आसिफ पुत्र नसरू उर्फ लंबू, इकबाल पुत्र शहीद, कासम उर्फ चकबंदर, हफीज उर्फ खट्टू कुल्ला, 3 लड़के आंसू घासेड़िया के, इस्माइल पुत्र रजाक, तौफीक का बेनोई, आमिर पुत्र इस्माइल के वे 10-15 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट है। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है। मुदस्सिर, ये बताओ, ये आपको कब पता चला है? क्योंकि आप तो पिलंगवा में रहते मेरे हैं। को करीब 1 बजे के तकरीबन टाइम में पता पड़ा, रात में। हाँ। 19 तारीख की रात में 1-1:15 बजे करीब पता पड़ा मेरे। बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? आप पिलंगवा में रहते हो? मैं अकेला पिनंगवा रहता हूँ, बाकी बच्चे मेरे गांव साहा चोखा में रहते हैं जी। पूरा परिवार जो भाई भाई? हाँ, पूरा परिवार चोखा में रहता है जी। तो ये झगड़े के आपको कब पता चला, कैसे पता चला? मेरे पास 1 बजे करीब फोन आया था कि डीजे बाज रहा और डीजे में बच्चों का कोई झगड़ा हो गया है, और उसके बाद में हमारे घर पे चढ़ाई कर दी और हमारे हाथ पैर तोड़ दिए हैं। तो कौन लोग थे जिन्होंने चढ़ाई करी है? ये हैडन वगैरह हैं जी, चुड़ैला कहते हैं इनसे। नाम इसका तौफीक है, और बाकी कोई चोर वोरों के नाम से मैं फाइल नाम नहीं जानते, बच्चे नामों को जानते हैं। ये बता रहे हैं कि 20-25 लोग थे जिन्होंने आके हाथ पैर तोड़े, और मेरी माँ जो 90 साल पार हो रही है, उसका भी हाथ तोड़ दिया है। मेरा भतीजा है जहीर, उसके भी दोनों पैरों में फ्रैक्चर, और एक तो पैर ही खत्म कर रखा है। एक मेरे लड़के की औरत का बच्चा जो 4-4.5 महीने का है,
वो मर लिया और उसको मैं मिट्टी भी चोखा में दे के आया हूँ। और आज की तारीख में भी वो मांडी खेड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो दूसरी औरत है उसकी भी तबीयत नाजुक चल रही है। मेरे सारे परिवार के ऊपर उन्होंने वार किया है। फिर जब मैं गया हूँ वहाँ, मैंने अपने मेहमान से फ़ोन किया है, जो सरपंच है मौके का, वो मेरा असनाव है, उससे मैंने बोला था कि सरपंच फ़ोन करिए पुलिस को और मेरे बच्चों को बचाइए, जान का खतरा है। तो उसने तौफीक सरपंच ने पिनंगवा के लिए 112 पे फ़ोन किया है। तब वहाँ पुलिस गई और पुलिस के साथ मैं गया हूँ और पुलिस की निगरानी में मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ से निकल आया हूँ। तो वहाँ पर जैसे आपके और भाई रहते हैं, भतीजे रहते हैं, क्या आप भी रह रहे हैं? तो क्या नहीं जी, सभी परिवार को मैं अपने को लेकर आ गया। 2 ही परिवार हमारे वहाँ रहते हैं। तो क्या उनको धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही नहीं जा रहे हैं क्या जी है? सबकी सब ये कह रहे हैं कि जान से मार देंगे। और ये जो 2 आदमी राजस्थान के हैं, ये दबंग लोग और गुंडे लोग हैं सर, हथियार वगैरह भी ये रखते हैं। यूँ कह रहे हैं कि गोली मार देंगे। और जिस टाइम मैं गया था, अगर पुलिस मेरे साथ नहीं होती तो मेरे को भी मार देते। कि वहाँ पे इतने पब्लिक का जमावड़ा फिर से हो रहा था, हाथ पैर तोड़कर भी जान से ही मार दो इन बच्चों को। लेकिन पुलिस के होते हुए मेरे बच्चे हिफाजत से निकले आए। जितने पहले मार लगी थी वो तो लगी थी, हाथ पैर टूट गए और मेरा पोता एक्सपायर हो लिया। अब क्या चाहते हो? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा न्याय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैडी से कैडी सज़ा उनको मिले, उनको मिलनी चाहिए। कि मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ और दूसरे गांव से उस गांव में हम रहते हैं। हमको प्रशासन गांव में बसाए और इनको कैडी से कैडी सजा दे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।